नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबली चेस क्लब में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कारोकान डिफेंस में अगर आपका ओपोनेंट सेकंड मूव पे खेलता है पॉन टू c4, तो c4 के बाद आप सिंपल मूव खेलेंगे यहाँ पर d5, e टेक्स d5, c टेक्स d5 और c टेक्स d5। अब इस पोजीशन पे आपको याद रखना है कि आप क्वीन टेक्स कैप्चर आप नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वीन टेक्स किया तो आपका ओपोनेंट खेलेगा नाइट टू c3। अब क्वीन पर अटैक है तो आपको फिर से क्वीन खेलना है। तो इस पोजीशन पे अगर आप बेस्ट मूव देखेंगे तो क्वीन d8 है, उसके बाद ओपोनेंट खेलेगा d4। अब आप देखेंगे कि आपने कुछ खेला ही नहीं है ना। जो खेला आपके ओपोनेंट ने खेला, आपके सारे पीसेस अंदर ही है, मेन स्क्वायर पर ही है। तो इस वजह से आप इस पे कैप्चर नहीं करेंगे, आप खेलेंगे नाइट टू f6 कि अब मैं कैप्चर करने वाला हूँ। अगर नाइट टू c3 भी खेला फिर भी कैप्चर होने वाला है, क्योंकि अब क्वीन का भी प्रोटेक्शन है इसको। अगर बिशप टू c4 खेला आप फिर भी कैप्चर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जनरली खेलते हैं बिशप टू b5। मैं आपको एक और मूव बता देता हूँ। अगर यहाँ पर अगर उसने खेला क्वीन टू a4, क्वीन टू a4 ये ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग नहीं है, ये इजीली मैनेज किया जा सकता है। तो बिशप b5 जो है वो प्राइम मूव है। क्वीन टू अगर a4 खेलता आप खेलेंगे बिशप टू d7, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन टू b3। अब इस पॉन पर अटैक है तो इस पोजीशन पे वो खेल सकता है, आप खेल सकते हैं या तो e6। ठीक है, अभी e6 का लॉजिक क्या है कि अगर इसने अगर ये कैप्चर किया तो हम खेलेंगे ये कैप्चर। अगर इसने अगर ये मार दिया तो फिर आता है बिशप टू c5 और यहाँ पे क्वीन ट्रैप है। फिर यहाँ पे क्वीन टू b7 आएगा, फिर यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप टू b6। ऐसे ये मूव्स आगे जाते हैं। लेकिन और अगर ये अगर कैप्चर किया तो यहाँ पर कैप्चर करने पे आप खेलेंगे बिशप टेक्स, फिर से क्वीन पर अटैक। और अब अगर कैप्चर किया तो सिंपल नाइट बी d7 और एक पॉन के बदले में, एक या दो पॉन के बदले में आप देखेंगे कि आपका जो पोजीशन है, बस बिशप खेलिए कैसलिंग, आपको थोड़ा सा मूव एडवांटेज मिल जाता है। सेम लाइक जैसे हम लोग गैम्बिट्स खेलते हैं उस तरीके से। और यहाँ पर आप खेल सकते हैं क्वीन टू b3 के बाद नाइट टू a6। अगर इसने कैप्चर किया तो बिशप टेक्स, कैप्चर करने दीजिए। कैप्चर करने के बाद आपके पास डबल पॉन हो जाएगा, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन आपको b8 का जो फाइल है वो भी तो मिलता है, b फाइल मिलता है ब्लैक के लिए अटैक करने के लिए। रुक b8 आएगा, b8 स्क्वायर मिलते हैं, रुक b8 से आप क्वीन पर फिर से अटैक कर सकते हैं, वो एक मूव मिलता है। तो यहाँ पर जनरली जो है प्लेयर जो है, मैं आपको टेक्स बता देता हूँ। क्वीन टेक्स, नाइट टू c5 और यहाँ पर जब ये क्वीन b4 पे जा सकता है उसके बाद आप खेलेंगे e6। अब थ्रेट क्या है कि नाइट टू d3 डिस्कवर चेक आ रहा है, ठीक है, और क्वीन चला जाएगा। ये एक मूव है। और अगर वो कैप्चर नहीं करता है, अगर वो खेलता है नाइट टू c3, इस पोजीशन पे फिर से आप खेलेंगे नाइट टू c5। अभी फिर से नाइट से b7 के पॉन को प्रोटेक्शन है तो वो कैप्चर नहीं कर सकता, तो और वो खेलेगा ऑफकोर्स क्वीन टू d1। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पे मेन मूव है बिशप टू b5। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जैसे ही आपने बिशप टू d7 खेला, यहाँ पे खेलने के बाद होगा क्या, ये बिशप पीछे चला जाएगा। पीछे चलने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो बिशप जो है ना ये मिसप्लेस हो गया। ये बिशप c4 खेल के उसने पॉन को बचा लिया, ठीक है। अब आपका क्वीन का फाइल लॉक हो गया, ठीक है। तो आप क्वीन टेक्स आप कैप्चर नहीं कर सकते इसको। दूसरी बात, आप नाइट c6 खेल नहीं सकते क्योंकि पॉन का टेक है, और नाइट d7 नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ पे तो आपने बिशप खेल दिया है। तो ये सारे मूव्स के वजह से जो बिशप जो है मिसप्लेस हो जाएगा, वो गलत स्क्वायर पे चला जाएगा। इसके वजह से बिशप टू b5 खेला जाता है। तो इस पोजीशन पे आप बिशप नहीं खेलेंगे, आप खेलेंगे दूसरा नाइट d7 पर, नाइट टू c3, पॉन टू a6, बिशप पर अटैक। अगर बिशप से अगर टेक्स कर दिया तो फिर बिशप टेक्स या फिर क्वीन टेक्स, फिर तो बिशप से अगर टेक्स करने पे यहाँ पे आप क्वीन टेक्स भी कर सकते हैं, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। लेकिन आप लोग करेगा नहीं ठीक है, वो खेलेगा क्वीन टू a4। अब क्वीन टू a4 का लॉजिक क्या है, ये जो है ना ये पॉन जो है पिन हो गया। अभी आप पॉन से बिशप को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन टेक्स a8 आ रहा है। फिर आप क्या करें, अब आप खेलेंगे रुक टू b8, रुक टू b8। अब उसको कैप्चर अगर करना है तो कैप्चर कर लेगा।
कैप्चर, क्वीन कैप्चर। एक और चीज, इस पोजीशन पे आप बिशप कैप्चर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिशप कैप्चर के बाद यहां पर आ सकता है क्वीन टू F4। अब जनरल थंब रूल ये माना जाता है कि अगर आपका क्वीन अगर F4 पर है अगर आप वाइट से है तो, और आपका क्वीन F5 पर है अगर आप ब्लैक से खेल रहे तो ये समवेयर आपको बेनिफिट करेगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा अटैक के लिए। ये जनरल थंब रूल माना जाता है। अब इससे क्या होगा, क्वीन F4 के बाद फिर से रुक पर अटैक है और फिर से आपको रुक खेलना है। रुक खेलना तो ऐसे नहीं है, लेकिन आप क्वीन नहीं खेल सकते ना, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने क्वीन खेला तो रुक चला जाएगा। तो इस वजह से टेक्स के बाद आप खेलेंगे क्वीन टेक्स, और अगर इसने क्वीन से टेक्स किया, क्वीन टेक्स, बिशप टेक्स, नाइट G2 E2। अब नाइट G2 E2 का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये नाइट आने वाला है यहाँ पर, और फिर से इस पॉन को जो डिफेंस आ जाएगा। ब्लैक यहाँ पे खेल सकता है रुक टू D8। आइडिया क्या है कि मैं बिशप को मैं कहीं पे भी खेल सकता हूँ, कहीं पे मूव हो जाएगा ये बिशप, तो फिर रुक और नाइट दोनों का अटैक है उस स्क्वायर पे। तो यहाँ पर अब वो क्या खेलेगा, वो खेलेगा D4। ठीक है, D4 के बाद बिशप टू F5, नाइट टू F4। अब देखिए इस पॉन को उसने डिफेंड कर लिया, यही लॉजिक था उसका। यहाँ पर आएगा G5, नाइट पर अटैक, नाइट पीछे गया। अब हमारे G5 के पॉन को बिशप का अटैक है, तो आप कैप्चर नहीं करेंगे डायरेक्टली, आप खेलेंगे यहाँ पर रुक टू G8 और आप पॉन को डिफेंड कर लेंगे। ये एक आइडिया है। इस पोजीशन पर बिशप टू F5 के बाद अगर कुछ और आता है, मान लीजिए कि F3 खेलते हैं यहाँ पे, बिशप टू E3 अगर आता है, अगर कैसलिंग अगर आता है, इन सारे ही मूव्स में आप कैप्चर कर ले इसको। नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 और रुक टेक्स D5, ये हो जाएगा इसका। यहाँ पर एक और मूव है, जैसे कि हमने यहाँ पे रुक टू B8 खेला था, राइट। रुक टू B8 का मैंने आपको वेरिएशन बताया था। एक और इसमें वेरिएशन आता है, तो सेकंड बेस्ट वेरिएशन आप बोल सकते हैं वो है पॉन टू G6 का। G6 खेलने के बाद नाइट टू F3, बिशप टू G7, कैसल कैसल, बिशप टेक्स, क्वीन पर अटैक, क्वीन मूव्स, और यहाँ पर आ सकता है बिशप टू C8 भी खेलते, या फिर आप खेल सकते हैं पॉन टू B5। अब इस पोजीशन में हमको पॉन तो रिटर्न नहीं मिलता, पॉन रिटर्न लेने के चांसेस टफ है थोड़े से। यहाँ पे अभी वो रुक टू E1 भी आ सकता है, इसका मतलब है कि आप रुक क्वीन कहीं दूर नहीं खेल सकते, क्योंकि रुक टेक्स E7 आ सकता है। तो यहाँ पर आ जाता है बिशप टू C7 का आइडिया ये है कि वो बिशप टू B5 पे खेलने वाला है। तो ये ऐसे मूव्स आते हैं, लेकिन ये पॉन को कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। ऑफकोर्स ये आगे तो आ नहीं सकता, क्योंकि आप टेक्स या फिर क्वीन से टेक्स कर सकते हैं, पॉन से टेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उधर ही को होल्ड करके उसको खेलते हैं, ये मूव्स है। लेकिन हाँ, रुक B8 जो मैंने आपको मूव जो बताया इस पोजीशन पे, ठीक है, हमने यहाँ पे रुक टू B8 और G6 देखा था। तो रुक टू B8 जो है ये टॉप मूव है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो अगर आपको सिंप्लीफाई रखना है तो रुक टू B8 खेल सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे E6 तो आ नहीं सकता, क्योंकि पॉन टेक्स के बाद आपका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इसके वजह से दूसरा मूव है G6, बिशप G7 और कैसलिंग कर लो। तो अब चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।